सामग्री उत्पादन विचरण मटेरियल यील्ड वेरिएंस MYV। यहाँ पर जहाँ हम सामग्री लागतों के विचरण ज्ञात करते हैं वहीं सामग्री उत्पादन विचरण भी ज्ञात किया जाता है। और सामग्री उत्पादन विचरण के लिए प्रमाप उत्पादन में से वास्तविक उत्पादन को घटाने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो होगा सामग्री उत्पादन विचरण मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यानी सूत्र रूप में इसको यूँ लिखा जा सकता है MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस बराबर SC पर यूनिट यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में SY माइनस AY। SY में से AY को घटाने के बाद SC पर यूनिट से गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यहाँ पर AY से मतलब है वास्तविक सामग्री से होने वाला वास्तविक उत्पादन और SY से मतलब है वास्तविक सामग्री से होने वाला प्रमाप उत्पादन। यानी यहाँ पर कंपैरिजन के लिए वास्तविक सामग्री को आधार बनाया गया है। एक्चुअल यील्ड भी वास्तविक सामग्री से लेना है और स्टैंडर्ड यील्ड भी वास्तविक सामग्री से लेना है। कंपैरिजन के लिए आधार दोनों का एक ही होगा तभी कंपैरिजन सही होगा और उसके लिए आधार बनाएंगे वास्तविक सामग्री को। यानी एक्चुअल यील्ड भी लिया जाएगा वास्तविक सामग्री के आधार पर और स्टैंडर्ड यील्ड भी ज्ञात किया जाएगा वास्तविक सामग्री के आधार पर। यानी AY बराबर वास्तविक सामग्री से होने वाला वास्तविक उत्पादन और SY बराबर वास्तविक सामग्री से होने वाला प्रमाप उत्पादन। और यहाँ पर SC का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट प्रति इकाई प्रमाप लागत। और प्रति इकाई प्रमाप लागत को ज्ञात करने के लिए सूत्र रूप में लिखा जा सकता है TSC बटा SY। यहाँ TSC से मतलब है स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और SY से मतलब है स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब यहाँ भी वही है वास्तविक सामग्री से होने वाला प्रमाप उत्पादन और TSC से मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो TSC यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी बराबर TSC या टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। और यहाँ पर SQ बराबर वही होगा वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाली प्रमाप मात्रा। वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाली प्रमाप मात्रा कहलाएगी यहाँ पर SQ या प्रमाप मात्रा। इसके अलावा SP का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट और स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट यानी प्रमाप सामग्री का प्रति इकाई प्रमाप मूल्य। SQ का मतलब वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाली प्रमाप मात्रा और TSC का मतलब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को SQ इंटू SP से गुणा करके निकाल लेंगे और इस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टैंडर्ड यील्ड का भाग देने पर प्राप्त होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जो यहाँ सूत्र में हमारे मटेरियल यील्ड वेरिएंस ज्ञात करते समय उपयोग में आएगी। TSC इस सूत्र से निकल जाएगी। SY का मतलब वास्तविक सामग्री से होने वाला प्रमाप उत्पादन। यदि सामग्री उत्पादन विचरण इस सूत्र से धनात्मक आता है तो अनुकूल विचरण होगा और यदि ऋणात्मक आता है तो प्रतिकूल विचरण होगा। यहाँ पर जो लागत विचरण ज्ञात किए गए थे उनमें प्रमाप में से वास्तविक को घटाया गया था, लेकिन जब उत्पादन विचरण ज्ञात कर रहे हैं तो वास्तविक में से प्रमाप को घटाना है
और वास्तविक में से प्रमाप को घटाने के बाद यदि धनात्मक आता है तो अनुकूल विचरण, और यदि ऋणात्मक आता है तो प्रतिकूल विचरण।